Hello everyone, welcome to weekly current affairs series of December month. So our first question is, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली शिक्षक माह कार्यक्रम का शुभारंभ किया? Which state government has recently launched the first शिक्षक माह program? The answer is हिमाचल प्रदेश. अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी के सुंदरनगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्य संसदीय शिक्षा सचिव आशीष बुटेल ने की. इस दौरान 2 पुस्तकों का विमोचन किया गया. उसमें पहली पुस्तक थी सीखें व सिखाएं और दूसरी पुस्तक थी पहली शिक्षक माँ. ये दोनों पुस्तकें माताओं की गतिविधियों पर आधारित है और ये जो कार्यक्रम है पहली शिक्षक माँ, ये प्राइमरी क्लासेस के बच्चों से रिलेटेड है. सेकंड क्वेश्चन इज, किसने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के 12वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की है? Who has presided over the 12th convocation of Dr. Yashwant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry? The answer is Shiv Pratap Shukla. And Shiv Pratap Shukla is the 29th governor of Himachal Pradesh. और वहीं अगर हम बात करें वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी 1 दिसंबर 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी और करंट टाइम में वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं राजेश्वर सिंह चंदेल. एंड वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी इज आल्सो नोन एज हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी. हिमाचल प्रदेश में जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं? How many crore of rupees are being spent in the state under Tribal Area Development Program? The answer is 857 crore. एंड करंट टाइम में जगत सिंह नेगी जनजातीय विकास मंत्री हैं. नेक्स्ट इज, हाल ही में कौन दिव्यांग हिमाचल के इतिहास में पहली व्हीलचेयर MBBS डॉक्टर बनेगी? रिसेंटली विच डिसेबल्ड पर्सन विल बिकम द फर्स्ट व्हीलचेयर MBBS डॉक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल? द आंसर इज निकिता चौधरी. निकिता हिमाचल के कांगड़ा के नगरोटा बगवां की रहने वाली हैं एंड शी विल बी द फर्स्ट व्हीलचेयर MBBS डॉक्टर. और इनके अलावा एक और जानी मानी हस्ती हैं अरुणिमा सिन्हा. अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला बनी है और अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी 21 मई 2013 में. नेक्स्ट इज, हौसलों की उड़ान कार्यक्रम किस फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया? फ्लाइट ऑफ करेज प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच फाउंडेशन? द आंसर इज उमंग फाउंडेशन. उमंग फाउंडेशन एक समाजसेवी संस्था है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की शिव प्रताप शुक्ला जी ने और उमंग फाउंडेशन इस्टेब्लिश की गई थी 2009 में. नेक्स्ट इज, सद्भावना की सरिता नरेंद्र मोदी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सरिता नरेंद्र मोदी बुक ऑफ गुडविल हैज़ बीन रिटन बाय होम? द आंसर इज डॉक्टर यश भाई पटेल. जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM थे तो उस टाइम उन्होंने जो भी समाज सेवा और अन्य कार्य किए गए थे तो उनकी सराहना में यह किताब लिखी गई थी. नेक्स्ट इज, हाल ही में किस संस्था के शोधकर्ताओं ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ी बोली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया है? Recently, researchers of which institute has translated the Kangdi dialect of Himachal Pradesh into Hindi and English with the help of artificial intelligence? The answer is NIT हमीरपुर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीक के आधार पर तैयार इस मॉडल के प्रथम चरण में कांगड़ी बोली के 2 लाख सेंटेंसेस को फीड किया गया था. NIT हमीरपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर P. डेनियल के निर्देशन में PhD स्कॉलर श्वेता चौहान एंड शेफाली ने इस मॉडल को तैयार किया. और वहीं अगर हम बात करें NIT हमीरपुर की स्थापना हुई थी 1986 में. जाइका वानिकी परियोजना को अब भारत का कौन सा पड़ोसी देश भी फॉलो करेगा? नाउ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया विल आल्सो फॉलो जाइका फॉरेस्ट प्रोजेक्ट? द आंसर इज श्रीलंका. जाइका यानी जापान इंटरनल कॉपरेशन और जापान से एक प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट आई थी नाकाजीमा. उन्होंने ये बात कही कि अब श्रीलंका भी जाइका फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट को फॉलो करेगी और ये बात उन्होंने बोली थी जिला कांगड़ा के रैत में आयोजित एक कार्यशाला में.
नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश में नाबार्ड द्वारा 16 ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए कितने करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है? हाउ मेनी करोड़ ऑफ रुपीज हैज बीन रिलीज्ड बाय नाबार्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ 16 रूरल रोड्स इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज 90 करोड़। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ हैं अजय गुप्ता। और ये जो सड़कें हैं ये डिस्ट्रिक्ट शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में बनेंगी। एंड नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट और नाबार्ड इस्टेब्लिश हुआ था 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट इज देश का सबसे बड़ा रोपवे किस राज्य में बनेगा? इन विच स्टेट विल द कंट्रीज लार्जेस्ट रोपवे बी बिल्ट? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ये रोपवे शिमला के तारा देवी से लेकर संजौली तक बनेगा और इसकी टोटल लेंथ होगी 13.55 किलोमीटर। टोटल खर्चा आएगा 1555 करोड़। इस रोपवे में टोटल 13 स्टेशंस होंगे एंड 660 कैबिन्स होंगे। नेक्स्ट इज हाल ही में प्रदेश की किस जिले की रितु नेगी को देश के दूसरे बड़े खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड से नवाजा जाएगा? Recently, Ritu Negi of which district of the state will be awarded the country's second biggest sports honor Arjun Award? The answer is सिरमौर। रितु नेगी जो है सिरमौर की रहने वाली हैं और ये वर्तमान में भारतीय महिला कबड्डी टीम की कैप्टन है। इसके अलावा रितु नेगी के नेतृत्व में एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। और वहीं अगर हम बात करें, पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 1961 में युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा। और इनके अलावा सिरमौर की ही रहने वाली सीता गोसाई जो कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रही हैं, उनको भी अर्जुन अवार्ड मिला है। और भारतीय टीम के जाने माने निशानेबाज समरेश जंग जी को भी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का चतुर्थ स्तर कब शुरू होगा? When will the fourth session of 14th Assembly of Himachal Pradesh begin? The answer is 19th December। और वहीं अगर हम बात करें, कुलदीप सिंह पठानिया करंट टाइम में विधानसभा अध्यक्ष हैं एंड ही इज़ फ्रॉम चंबा डिस्ट्रिक्ट। एंड उपाध्यक्ष हैं विनय कुमार एंड ही इज़ फ्रॉम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। और विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में स्टार्ट किया गया है। और विधानसभा का सत्र जो है 1 साल में 3 बार किया जाता है। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मॉनसून सत्र और तीसरा होता है शीतकालीन सत्र। बजट सत्र और मॉनसून सत्र होता है शिमला में और शीतकालीन सत्र होता है धर्मशाला में। नेक्स्ट इज हाल ही में हिमाचल प्रदेश पुलिस को रोड सेफ्टी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु कितने एनफील्ड क्लासिक 350cc बुलेट मोटरसाइकिल विश्व बैंक स्पॉन्सर्ड योजना के तहत प्रदान किए गए हैं? रिसेंटली हाउ मैनी इनफील्ड क्लासिक 350cc बुलेट मोटरसाइकिल्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हिमाचल प्रदेश पुलिस अंडर द वर्ल्ड बैंक स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर रोड सेफ्टी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग? द आंसर इज 25 मोटरसाइकिल्स। और फर्स्ट फेज़ में यह स्कीम शिमला और नूरपुर में चलाई जा रही है। नेक्स्ट इज हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश में पहली ऑनलाइन पूजा प्रणाली दिव्य पूजा प्रणाली का शुभारंभ किया है? हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च द फर्स्ट ऑनलाइन वर्शिप सिस्टम दिव्य पूजा सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश? द आंसर इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यह सिस्टम चलाया जा रहा है कांगड़ा जिले के माता ब्रिजेश्वरी मंदिर में, माता चामुंडा मंदिर में और माता ज्वालामुखी मंदिर में। और इसकी वेबसाइट रहेगी kangaratemples.hp.gov.in। नेक्स्ट इज हाल ही में किसे यूजीसी की राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद संस्था की ओर से इस बार B++ ग्रेड से नवाजा गया है? रिसेंटली हु हैज़ बीन अवॉर्डेड B++ ग्रेड दिस टाइम बाय नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल दैट इज नेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूजीसी? द आंसर इज बीएड कॉलेज धर्मशाला। और बीएड कॉलेज धर्मशाला की स्थापना हुई थी 1956 में। और नेक की फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल और इसकी स्थापना हुई थी सितंबर 1994 में इन बेंगलुरु। और नेक का काम है कि पूरी कंट्री में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी की जो भी परफॉर्मेंस होती है उसको इवेल्युएट करके उसको एक ग्रेड देना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज HPU शिमला की स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1970 में। नेक्स्ट इज
हाल ही में किसने कंदरौड़ी में 268 करोड़ रुपए से बनने वाले पेप्सी प्लांट का शिलान्यास किया है? Who has recently laid the foundation stone of Pepsi plant to be built at rupees 268 crore in कंदरौड़ी? The answer is सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के इंदौरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कंदरौड़ी में यह शुभारंभ किया गया और वरुण बीवरेजेस लिमिटेड के पेप्सी बॉटलिंग प्लांट की आधारशिला रखी गई और वरुण बीवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन हैं रवि जयपुरिया। नेक्स्ट इज त्यून किला हिमाचल के किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल इज त्यून फोर्ट लोकेटेड? द आंसर इज बिलासपुर। और त्यून किला बनवाया था कहाल चंद ने इन 1085 और कहाल चंद जी के ही बेटे थे अजय चंद, जिन्होंने हिंडूर यानी नालागढ़ की स्थापना की थी। और त्यून किला के अलावा एक और किला आता है सरयू किला, जिसका निर्माण करवाया था पृथ्वी चंद ने और ये किला भी लोकेटेड है त्यूनधार के ऊपर। और हिमाचल का एक बहुत ही फेमस किला दैट इज़ कांगड़ा किला, जिसको कि नगरोटा किला भी बोलते हैं, और उसका निर्माण करवाया था सुशर्मा चंद ने। नेक्स्ट इज हाल ही में कहाँ राजीव गांधी स्वरोजगार योजना शुरू हुई है? वेयर हैज़ राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम बीन स्टार्टेड रिसेंटली? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और फर्स्ट फेज में 680 करोड़ की लागत के साथ इस योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और इस योजना के तहत सरकार ई टैक्सी के लिए 50% सब्सिडी देगी। नेक्स्ट इज हाल ही में ICJS के कार्यान्वयन में हिमाचल ने कौन सा स्थान हासिल किया है? व्हाट पोजीशन हैज़ हिमाचल अचीव्ड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICJS प्रोजेक्ट रिसेंटली? द आंसर इज सेकंड पोजीशन। ICJS यानी इंटर अप्रूवल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा में चाय की खेती कब शुरू हुई थी? व्हेन डिड टी कल्टीवेशन स्टार्ट इन कांगड़ा? द आंसर इज 1850। कई कई जगह ये 1849 भी आता है, तो अगर ऑप्शन में 1850 होगा तो राइट आंसर होगा 1850। अगर 1850 ऑप्शन में नहीं है तो आप 1849 करेंगे। और कांगड़ा में नसाऊ टी कंपनी ने सबसे पहले चाय की खेती शुरू की थी। और कांगड़ा में जो चाय की खेती होती है उसमें बहुत सारी किस्में हैं, जैसे बहारा, बागेश्वरी, ग्रीन गोल्ड, दरबारी। और कांगड़ा टी को GI टैग मिला था इन 2005। So that's all about today. Thank you.